तो जय श्री राम। हम माहौरगढ़ बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं। माहौरगढ़ में वह स्थान है जहां पर भगवान श्री राम आते हैं। माहौरगढ़ में एक रेणुका माता मंदिर है, उसके बाद जमदग्नि आश्रम है। दो स्थान है जहां पर भगवान श्री राम के यहां पर आने का प्रमाण मिलता है। भगवान श्री राम तेलंगाना से आते हैं तो सबसे पहले वो उनकेश्वर आते हैं। उनकेश्वर में महादेव शिवलिंग की स्थापना करते हैं। उसके बाद इस माहौरगढ़ में आते हैं। तो मित्रों, माहौरगढ़ में कैसे पहुँचे? माहौरगढ़ आने के लिए आप यवतमाल से भी आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यवतमाल से काफ़ी नज़दीक है माहौरगढ़। और किनवट एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से भी आप माहौरगढ़ आ सकते हैं। और यदि आप नांदेड़ से भी अगर आना चाहेंगे, क्योंकि नांदेड़ जो है मेजर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से भी आप माहौरगढ़ आ सकते हैं। माहौरगढ़ एक एसटी बस स्टैंड है। यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर सभी प्रकार की जो है सरकारी बसें चलती है, जो आप यहाँ पर कम दामों में पहुँच सकते हो। और पास में ही 40 किलोमीटर की दूरी पर उनकेश्वर है, जहाँ पर भगवान श्री राम सबसे पहले महाराष्ट्र में अपने कदम रखे थे। उसके बाद इस माहौरगढ़ में आते हैं। तो चलते हैं मित्रों, ये लाल परी जो दिख रही है, इसके सहारे हम महाराष्ट्र के उन सारे यात्राओं को करेंगे जहाँ भगवान श्री राम गए थे। लाल परी यानी एसटी बस को लाल परी कहते हैं। यहाँ से मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और इस वक्त महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण स्थान में पहुँच चुका हूँ। इसको कहते हैं माहौरगढ़। माहौरगढ़ में 3 स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम, एक ये स्थान है माता अनसुईया अत्रि मुनि का, और एक स्थान और है रेणुका माता का, और जमदग्नि जी का आश्रम है जहाँ भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पर आते हैं। मित्रों, अत्रि मुनि और अनसुईया मुनि का ये आश्रम है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर ने 3 रूप लेकर यहाँ पर जन्म लिया था, जिसको दत्तात्रेय कहते हैं। दत्तात्रेय वही भगवान है जिनका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। भगवान विष्णु से दत्तात्रेय का और शंकर से हेलो हेलो जय श्री राम करिए। कहाँ से आप लोग? जय श्री राम। मित्रों, भगवान विष्णु से दत्तात्रेय का जन्म होता है और भगवान शंकर से दुर्वासा ऋषि का जन्म होता है, और
ब्रह्मदेव से चंद्रदेव का जन्म होता है। तो तीनों का अवतार इसी जगह में होता है। मित्रों जय श्री राम। हम फाइनली माहुरगढ़ में पहुंच चुके हैं। भगवान श्री राम अपने वन गमन के समय यहाँ पर आए थे और अत्रि मुनि अनसुईया माता से यहाँ पर मिलने आए थे। नीचे पर जमदग्नि और रेणुका आश्रम भी है, वहाँ पर भी गए थे। तो मित्रों ये अत्रि मुनि और अनसुईया से एक पुत्र का जन्म होता है, पुत्र प्राप्ति होती है, जिसे दत्तात्रेय कहते हैं। दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु शंकर का तीनों स्वरूप रहता है। भगवान श्री राम अपने वन गमन के समय आते हैं तो यहाँ पर एक रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो आज भी स्थापित है और हम उसे देख सकते हैं। मित्रों यहाँ की कहानी ये है कि सभी देवियाँ सती अनसुईया के सतीत्व से जलन करती है और उनके सतीत्व को भंग करना चाहती है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को तीनों देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती कहती कि जाओ उनका सतीत्व का परीक्षा लो। तो तीनों भिक्षु के रूप में यहाँ पर आते हैं इस जगह में और उनसे भिक्षा की मांग करते हैं। भिक्षा में भगवान जो हुटपुटांग शब्द कहते हैं कि हमें दूध पान करना है इस अवस्था में। तो क्योंकि सती अनसुईया जो है सती रहती है और अपने पति का स्मरण करके कहती कि मैं आप तीनों के वचनों को सही साबित करूँगी और अपने सतीत्व के बल पर तीनों को 6-6 माह का शिशु बना देती है। तीनों रोते हुए शिशु बन जाते हैं और उन्हें दूध पान कराती है माता सती अनसुईया और 6-6 महीने का तीनों बच्चे बन जाते हैं। उसके बाद तीनों देवियाँ निराश होकर ढूंढने लगती है अपने तीनों पतियों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, लेकिन पाती कि वो 6 महीने के बच्चे होकर सती अनसुईया के आश्रम में खेल रहे हैं। तो तीनों जाकर माता से प्रार्थना करती है और क्षमा मांगती है। उसके बाद सती अनसुईया पर दया करके उन्हें फिर से वही रूप में ला देते हैं। तो तीनों भगवान उनसे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सती हैं, इसलिए हम आपका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, आपको चरण वंदन करते हैं। आप माँ के समान हैं, क्योंकि आपने हमें दूध पिलाया, इसलिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि हम आपके गर्भ से एक बालक के रूप में जन्म लेंगे। तो मित्रों वही कहानी है, वही स्थान है जहाँ पर सती अनसुईया अत्रि मुनि से एक बालक का जन्म होता है। 3 सिर वाले होते हैं, उसे दत्तात्रेय कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्वरूप जो है यहाँ प्रकट होता है और वो भगवान कहलाते हैं दत्तात्रेय। और यहाँ पर रामेश्वर शिवलिंग का भी हम आपको दर्शन कराएं। मित्रों ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था। इसे रामेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जो माहुरगढ़ के ऊपर पहाड़ में स्थित है। भगवान श्री राम यहाँ पर चतुर्मास बिताए थे और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके आगे वो बढ़ गए थे। तो मित्रों इसे भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंगों में से एक माना जाता है, जिसे हम रामेश्वर शिवलिंग के हम नाम से जानते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है भक्तों की यहाँ पर। और यहाँ पर जमदग्नि आश्रम, रेणुका आश्रम, सती अनसुईया अत्रि आश्रम और दत्तात्रेय जी का यहाँ पर मंदिर है। तो जय श्री राम। यहाँ पर सती अनसुईया अत्रि मुनि का दर्शन हो गया और वो शिवलिंग का भी दर्शन हुआ जो भगवान श्री राम द्वारा स्थापित हुआ था त्रेता युग में। हालांकि इसको ढक दिया गया है भगवान शंकर के स्वरूप में। और वहाँ पर अंदर में अत्रि मुनि और अनसुईया जी का फोटो अलाउड नहीं था, तो वहाँ पर हम मोबाइल से नहीं खींच पाए क्योंकि अलाउड नहीं था, मना था। वहाँ पर अत्रि मुनि, दत्तात्रेय और अनुसुईया जी का वहाँ पर मूर्ति है, छोटा छोटा विग्रह है और दर्शन करते हैं। बगल में ही भगवान श्री राम द्वारा स्थापित वही शिवलिंग है जिसको त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था।
कितना खूबसूरत व्यू है मित्रों, देखिए नज़ारे दूर दूर तक आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है यहाँ का। भगवान श्री राम द्वारा इस त्रेता युग कालीन वही स्थान है जहाँ पर अपने दंड कारण के घोर वनवास को भगवान ने काटा था इन्हीं जंगलों में। तो मित्रों चलते हैं आगे, दत्तात्रेय जी का मूर्ति है, उसके बाद जमदग्नि आश्रम है, रेणुका मंदिर है जो शक्तिपीठों में से एक है। तो यहाँ से चलते हैं नीचे भगवान श्री राम के वनगमन के एक और अगले पड़ाव में। तो मित्रों देखिए यहाँ पर कछुआ के ऊपर में भगवान श्री राम के चरणों के निशान है, आप देख सकते हैं। त्रेता युग कालीन वही स्थान है जिसको सुरक्षित रख दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया, यहाँ से लॉक्ड है। और यहाँ पर कछुए के ऊपर में भगवान श्री राम के दोनों पैर के निशान है, ये देखिए कछुए के ऊपर में। तो ये समूचा घना जंगल माहौरगढ़ का, दूर दूर तक आपको जंगल ही नज़र आएंगे। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे शिखर, ऋषि मुनियों को जंगल और पहाड़ बहुत सुहाते थे। इन्हीं जगहों पर रहकर तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। और भगवान श्री राम अपने वनवास में अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों से मिले हैं, उनको दर्शन दिए हैं। ऐसे टॉप में भगवान जाया करते थे दर्शन देने के लिए, क्योंकि ऋषि मुनि जो है पहाड़ की चोटियों में ही एकांत रहकर तपस्या करते थे, भगवान का नाम जपते थे ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और ये समूचा घना जंगल और ये भगवान का वही चरण चिन्ह। मित्रों देवदत्त की कहानी है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर का वो स्वरूप है, उसे दत्तात्रेय कहते हैं। वो यहाँ पर रहते हैं, उनकी यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति आपको दिखाई देगी। मित्रों इस मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ पर दत्तात्रेय की चांदी की एक मूर्ति है जिसको खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था यहाँ से। और यहाँ पर एक धुनी है, कहते हैं कि इस धुनी में आग अभी भी जल रहा है उस समय से, जिसको आप देख सकते हैं, धुआं और आग को। रेणुका मंदिर में आए हैं। रेणुका जमदग्नि की पत्नी होती है और उनका पुत्र होता है परशुराम। परशुराम और उनकी माँ वाला घटना यहीं पर होता है। उनके पिता के कहने पर परशुराम ही अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, यही वो घटना होता है। उसके बाद वो हालांकि जोड़ देते हैं उनके पिता जमदग्नि। तो रेणुका माता को 51 शक्ति पीठों में से एक गिना जाता है और माहौरगढ़ की सबसे प्रमुख देवी मंदिरों में से एक है। और महाराष्ट्र के लोग इसे विशेष मानते हैं, तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से। मित्रों अब चलते हैं हम माहौरगढ़ के प्रमुख स्थान यानी कि माँ रेणुका जी का मंदिर। जी हाँ मित्रों, माँ रेणुका जी का मंदिर शक्तिपीठ भी है और यहाँ पर पान का बीड़ा चढ़ता है, यानी पान को यहाँ पर चढ़ाया जाता है और वो प्रसाद के रूप में माता को चढ़ाया जाता है और भक्तों में बांटा जाता है। पान का टेस्ट काफ़ी मीठा रहता है और आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं पान खा रहा हूँ, यानी बीड़ा खा रहा हूँ। तो मित्रों इस किला को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी प्राचीन किला है, राजा महाराजा के ज़माने का ये वही किला है, जिस कारण से इस जगह का नाम माहौरगढ़ पड़ गया है। गढ़ यानी होता किला। जी हाँ मित्रों, ये राजा महाराजाओं का ज़माने का वो किला है जिस कारण इसका नाम माहौरगढ़ पड़ गया। मित्रों हम मंदिर के बाहर के शहर को हम देखते हैं, माहौरगढ़ शहर है, कुछ इस प्रकार से नज़र आता है दूर दूर तक। ये देखिए माहौरगढ़ शहर, और ये वही किला मैं आपको बता रहा हूँ, राजा महाराजाओं के ज़माने का ये किला। तो मित्रों हम फाइनली रेणुका माता मंदिर के उस बैरिकेड और रेलिंग में पहुँच गए हैं जहाँ पर भक्तों की सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में भीड़ है। और महाराष्ट्र की बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है माँ रेणुका मंदिर। ये देखिए यहाँ पर पान के बीड़ों को कूटा जा रहा है। इसको बारीक कूटा जाता है तब तक ना वो बारीक हो जाए, और उसको पॉलीथीन में पैक करके भक्तों को बांटा जाता है। इसमें पान में जो भी चढ़ाया जाता है उसमें मिलाकर यहाँ पर कूटा जाता है। जैसे पान हो गया, उसमें कतरी डाल दिया जाता है, लौंग डाल दिया जाता है, तो थोड़ा सा मीठा हो जाता है। तो मित्रों माँ रेणुका का स्वरूप कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। क्योंकि अंदर कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है तो हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार के एंट्री गेट से हमें जाना होगा। तो भीड़ है और ये माँ रेणुका देवी है। माँ रेणुका देवी महाराष्ट्र की देवी और 51 शक्तिपीठों में से एक है।
महाराष्ट्र के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तेलंगाना से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और अनेक राज्यों से यहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन करने, क्योंकि माँ रेणुका देवी शक्तिपीठ और मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम। फाइनली माहौरगढ़ में तीनों जगह का हम दर्शन कर लिए हैं। माता रेणुका शक्तिपीठ का यहाँ पर दर्शन हो गया। हालांकि वहाँ पर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं था, पर भी दर्शन हो चुका है। उससे पहले सती अनसुईयात्री मुनि के आश्रम गए थे सबसे पहले, फिर दत्तात्रेय के आश्रम गए, वहाँ पर दत्तात्रेय का दर्शन हुआ। और ये आखिरी माहौरगढ़ का माँ रेणुका देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और परशुराम की माता है। जमदग्नि आश्रम जस्ट पीछे है, जस्ट नीचे है, लगभग आपको वहाँ नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए वो पीछे दिख रहा है टॉप, मतलब एकदम डाउन में जाना पड़ेगा, 200-300 सीढ़ी उतर कर नीचे जाना पड़ेगा। वो परशुराम जी का आश्रम है और यहाँ पर जमदग्नि मुनि रेणुका जी दोनों साथ में रहते थे, क्योंकि जमदग्नि मुनि की पत्नी है रेणुका और उनके बेटे हैं परशुराम। तो इस प्रकार से आश्रम है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो भगवान श्री राम अपने वनगमन के समय यहाँ पर आए थे और माँ रेणुका का दर्शन करके वो पूजा वूजा करके फिर आगे बढ़ गए। तो मित्रों, भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग के इस ब्लॉक का, यानी कि माहौरगढ़ के इस ब्लॉक का यही समापन करते हैं और आगे मिलते हैं भगवान श्री राम के वनगमन के अगले पड़ाव की ओर। तब तक के लिए जय श्री राम।